हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेशम कीट या सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल देखेंगे। तो रेशम का जो कीट होता है उसे क्या बोलते हैं? बॉम्बेक्स मूरी। यानी इनकी और भी अलग अलग स्पीसीज़ है। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का हमें सिल्क मिलता है वो किससे मिलता है? बॉम्बेक्स मूरी से मिलता है। और इसे बॉम्बेक्स मूरी को और भी क्या बोला जाता है? मलबरी सिल्क वॉर्म भी बोला जाता है। तो अलग अलग इनकी स्पीसीज़ है, तो सिल्क की क्वालिटी भी उसी के आधार पे है। जैसे आपके टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, असमा सिल्क, तो ये सब डिफरेंट टाइप की सिल्क हैं। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो बॉम्बेक्स मूरी से प्राप्त होता है, यानी मलबरी सिल्क वॉर्म से। तो इसे मलबरी सिल्क वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किस पे पाया जाता है? शहतूत की पत्तियों पे पाया जाता है, उसी पे पाला जाता है। तो इसलिए इसे मलबरी सिल्क वॉर्म कहते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक मीडियम साइज़ का इंसेक्ट होता है, आपने देखा भी होगा, मॉथ टाइप का होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं। तो जितने इंसेक्ट होते हैं वो सब किस में रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे जाते हैं। और इनका क्लास क्या हो जाएगा? तो इंसेक्ट है तो क्लास क्या हो जाएगा? इंसेक्टा। तो अब इनकी क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोग देख लें। तो फाइलम क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली सेचुरनाइडी, जीनस बॉम्बेक्स, स्पीसीज मोराई। ठीक, तो फाइलम क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली सेचुरनाइडी, जीनस बॉम्बेक्स और स्पीसीज मोराई। ये इंसेक्ट की अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, यानी इंसेक्ट कैसा होता है, तो ये सफ़ेद रंग के और मीडियम साइज़ का होता है। सफ़ेद या हल्का पीला, यानी ऑफ वाइट समझ लीजिए, ऑफ वाइट तरीके का, और मीडियम साइज़ के इंसेक्ट होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो दो भागों में बटी होती है, एक थोरैक्स और दूसरा एब्डोमिनल रीजन। इन पे दो जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं, दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और तीन जोड़ी जो है वो लेग्स पाई जाती हैं, यानी तीन जोड़ी इनकी टांगे होती हैं। तो ये एक उस आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर भी है। 3 पेयर्स ऑफ लेग जो है वो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर भी माना जाता है। इनमें एक जोड़ी जो है वो प्लूमूस टाइप के एंटीनी पाए जाते हैं। और इनकी जो मेल होती है, वो मेल जो होता है इंसेक्ट, वो कैसा होता है? छोटा होता है फीमेल से। यानी इनकी जो मादा है, फीमेल है, वो मेल से बड़ी होती है। तो फीमेल इंसेक्ट बड़ा होगा और मेल जो है वो छोटा होगा। जैसे ही ये, अगर इनकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें, तो जैसे ही ये कोकुन से बाहर, इमेगो जो है, जैसे ही कोकुन से बाहर निकलता है तो 2-3 दिन के अंदर ये क्या करता है? कॉपुलेशन शुरू कर देते हैं। तो अब इनकी लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं। एडल्ट कीट बनने के 3-4 दिन के अंदर ये क्या करते हैं? मेल और फीमेल जो है वो कॉपुलेशन करने लगते हैं। तो इमेगो जो है वो क्या, एक जो जितने इंसेक्ट निकलते हैं, तो इमेगो जो निकलते हैं वो कैसे? एडल्ट फॉर्म में होते हैं। तो इमेगो एडल्ट फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही निकलने के 2-3 दिन के बाद वो क्या करते हैं? इनके मेल और फीमेल जो है वो कॉपुलेशन, यानी हवा में ही उड़ते हुए क्या करते हैं? कॉपुलेशन करते हैं। और कॉपुलेशन की जो ये प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, वो 2-3 घंटे तक होती रहती है। कॉपुलेशन की क्रिया करने के बाद जो इनकी फ़ीमेल है वो एग लेइंग, यानी अंडे देना शुरू कर देती है। 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वो अंडे देती रहती है, और लगभग 400 से 500 तक अंडे दे देती है। तो चूँकि ये कहाँ पे पाला जाता है, किस पे रहता है? शहतूत पे के पेड़ पे रहता है। तो ये शहतूत की पत्तियों के डॉर्सल सरफेस पे अंडे देते हैं। और इनके अंडे जो हैं वो सफ़ेद कलर के अंडे होते हैं। लगभग जो 2000 अंडों का जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है। तो इनके अंडे सफ़ेद कलर के और छोटे छोटे, लगभग 2000 अंडे जो हैं वो 1 ग्राम के होंगे। और इनके सतह पे, अंडों के सतह पे जो है वो चिपचिपा सा सिक्रीशन होता है, जिससे अंडे जो हैं आपस में सटे रहते हैं। तो अंडे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के जो इंसेक्ट हैं, 2 प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो अंडे अलग अलग टाइप के दिए जाते हैं। एक है
डाईएपोज और दूसरा नॉन डाईपोज। तो जो डाईपोज जो इंसेक्ट होते हैं, यानी ये जो टेम्परेट रीजन में जो है टेम्परेट रीजन के जो जितनी मौत हैं वो डाईपोज टाइप के अंडे देती हैं। यानी टेम्परेट रीजन वाले जो इंसेक्ट हैं वो डाईपोज टाइप के अंडे देते हैं। तो इनके अंडों की ये खासियत होती है कि जब तक अनुकूल परिस्थिति ना हो जाए तब तक इनके अंडे जो हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं, यानी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं और अंडों से लार्वी या कैटरपिलर या कोकून का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब अनुकूल आ जाएंगी परिस्थितियाँ तब ये इनमें एक्टिविटीज़ होगी और तब ये जो है कैटरपिलर और कोकून और ये प्यूपा स्टेज बनाएंगी। और जो नॉन डाईपोज टाइप के अंडे हैं वो जैसे टेम्परेट सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे भारत है, तो भारत की जलवायु में कैसा है, ये सब ट्रॉपिकल टाइप के हैं, तो उसमें ये अंडे दिए जो यहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन की जो इंसेक्ट हैं वो किस टाइप के अंडे देते हैं, नॉन डाईपोज टाइप के अंडे देते हैं। तो भारत में जो ये किस टाइप के हैं, नॉन डाईपोज टाइप के बॉम्बिक्स मोरी एग्स देती हैं। अब ये एग्स से 10 से 12 दिन यानी इंक्यूबेशन जो पीरियड है, ये पत्ते जो शहतूत की पत्ती पे अंडे दिए जाते हैं उनके डॉर्सल सरफेस पे, और आपस में वो अंडे जो हैं चिपचिपे पदार्थ से चिपके रहते हैं जिससे वो आपस में और शहतूत की पत्ती से चिपके रहते हैं। इनसे 10 से 12 दिन के अंदर तक क्या निकलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद लार्वी निकलते हैं और वो लार्वी क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर कहलाते हैं। तो देख लीजिए इनकी लाइफ साइकिल। तो अंडे कॉपुलेशन करने के बाद जो फीमेल जो कीट है वो अंडे देना शुरू करती है और 1 से 24 घंटे तक वो अंडे देती है और लगभग कितने 400 से लेके 500 तक अंडे वो दे देती है। और अंडे की सतह पे जो है चारों तरफ जो है वो क्या पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो एक दूसरे से अंडों को चिपका देते हैं और शहतूत की पत्तियों पे अंडों को चिपका देते हैं। 10 से 14 दिन के अंदर अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वी बाहर आते हैं। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो गया, 10 से 14 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। तो 10 से 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है लार्वी वो बाहर आते हैं। उन लार्वी को क्या बोला जाता है, कैटरपिलर कहते हैं। अब ये कैटरपिलर जो है वो तेज़ी से शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं। इनके जो माउथ हैं वो किस टाइप के होते हैं, मैंडिबल टाइप के होते हैं। तो मैंडिबुलर जो माउथ है तो वो तेज़ी से कुतुर कुतुर के पत्तियों को खाने लगता है और बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगता है। तो शुरू में तो बहुत ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके अंडे ही 2000 अंडे जो है लगभग 1 ग्राम के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और अंडे वाइट कलर के होते हैं। तो ये तेज़ी से पत्तियों को खाते हैं और वृद्धि कर जाते हैं। तो जो टोटल वृद्धि की जो कर लेते हैं यानी फुल वृद्धि में जो ये होते हैं वो 7.5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। तो वृद्धि करके ये क्या करेंगे, 30 से 40 दिन के अंदर 5 बार मोल्टिंग करते हैं। यानी 30 से 40 टोटल जब वृद्धि करते जाते हैं और साथ में मोल्टिंग करते जाते हैं तो ये 30 से 40 दिन के अंदर 5 बार मोल्टिंग करेंगे और उन्हीं के आधार पे ये क्या बनाते हैं, इनस्टार लार्वा बनाते हैं। यानी फर्स्ट बार जब मोल्टिंग करेंगे तो फर्स्ट इनस्टार लार्वा, सेकेंड बार करेंगे तो सेकेंड इनस्टार लार्वा, थर्ड बार मोल्टिंग करेंगे तो थर्ड इनस्टार लार्वा, फोर्थ बार करेंगे तो फोर्थ इनस्टार लार्वा और फिफ्थ बार मोल्टिंग करेंगे तो फिफ्थ इनस्टार लार्वा बनाते हैं। तो जो फिफ्थ इनस्टार लार्वा होता है वो टोटल वृद्धि किया हुआ होता है, यानी उससे बड़ा वो नहीं हो पाता है। और टोटल वृद्धि कराओ यानी फिफ्थ इनस्टार लार्वा जो होता है वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अब ये फिफ्थ इनस्टार लार्वा जो है वो क्या करता है, अब खाना पीना बंद कर देता है यानी इनएक्टिव हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। यानी जब वो इनएक्टिव हो गया, खाना पीना बंद हो गया, बंद कर दिया, तो वो क्या कहलाते हैं, प्यूपा कहलाते हैं। अब ये जो इनस्टार लार्वा होता है, फिफ्थ इनस्टार लार्वा, वो कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। तो अब डायग्राम से भी देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिफ्थ इनस्टार लार्वा ये टोटल है 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा लगभग, और कैसे हैं, सेगमेंटेड। तो इनकी बॉडी पे 12 सेगमेंट पाए जाते हैं
जिनमें से 10 सेगमेंट जो है वो एब्डोमिनल सेगमेंट कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 सेगमेंट होते हैं। तो इनमें से जो 10 सेगमेंट हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट कहलाता है और इन पे स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं, यानी 5 जोड़ी जो है वो स्यूडो लेग्स होते हैं, यानी झूठे पैर पाए जाते हैं। और इनमें ये आप देख रहे हैं इनके एब्डोमिनल सेगमेंट पे ये सब क्या है, स्पैरिकल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यानी श्वसन के लिए ये स्पैरिकल्स पाए जाते हैं। और इनके लास्ट सेगमेंट पे यानी आखिरी वाला जो सेगमेंट है उस पे एक हॉर्न सिंग की तरह से निकला हुआ पार्ट होता है जिसे बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। अब ये 5th इंस्टार लार्वा जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है, अपने हेड को बहुत तेज़ी से घुमाता है और इतनी तेज लगातार घुमाता रहता है, लगभग एक बार में वो एक सेकंड में लगभग 75 बार वो घुमाते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं और अपनी सिलेवरी ग्लैंड से क्या करते हैं, एक चिपचिपा सा सिक्रीशन जो है, चिपचिपा पदार्थ जो है वो सिक्रीट करते हैं और अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, कोकुन बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं ये क्या करता है। कैटरपिलर लार्वा तेज़ी से शहतूत की पत्तियों को खाता है और आकार में वृद्धि कर लेता है। तो जो 30 से 40 दिन के बाद जो टोटल वृद्धि किया हुआ, यानी जो कैटरपिलर है वो 30 से 40 दिन के बाद क्या करता है, 5 बार मोल्टिंग करके और लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 इंस्टार लार्वा बना लेता है। अब ये आहार लेना बंद कर देता है और कैसा हो जाता है, प्यूपा में चेंज होता है। यानी जो प्यूपा स्टेज हो गई इनकी वो क्या हो गई, कैटरपिलर के बाद की स्टेज है और कैसी है, इनएक्टिव स्टेज है। यानी ये आहार लेना बंद कर दिया और जो प्यूपा में चेंज हो गया। अब ये प्यूपा का क्या करेगा, अपनी सिल्क ग्लैंड द्वारा जो है एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करेगा और अपने हेड को स्पिन करके अपने बॉडी के चारों तरफ जो है सिल्क धागे को शरीर के चारों तरफ लपेट के क्या बना लेता है, कोकुन बना लेता है। तो कोकुन का जो फॉर्मेशन है वो 3 से 4 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। यानी 3 से 4 दिन तक वो लगातार अपनी हेड को स्पिन करता रहता है और चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करता रहता है और कोकुन बना लेता है। अब ये कोकुन जो है इनका जो भार होता है वो कितना होता है, लगभग जो एक कोकुन का भार होता है 1.8 से 2.2 ग्राम तक होता है और इनमें 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम प्राप्त होता है एक कोकुन से और लगभग 250 कोकुन से 1 पाउंड हमें रेशम मिलता है। और कोकुन का जो वेट है वो कितना है, एक कोकुन का वेट 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। प्यूपा अवस्था जो है वो कितने दिन तक होती है, 10 से 15 दिन। यानी कोकुन के अंदर जो प्यूपा है वो 10 से 15 दिन तक होती है और उस 10 से 15 दिन के अंदर जो है, यानी इस कोकुन के अंदर ये क्या है, ये प्यूपा है। तो 10 से 15 दिन के अंदर जो इनके ऑर्गन हैं वो क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। यानी उनके ऑर्गन जो है जो रिड्यूस होके और इनके जगह पे कौन से ऑर्गन आ जाएंगे, एडल्ट वॉर्म के ऑर्गन है, यानी इनकी विंग्स बन जाएंगी और लेग्स बन जाएंगे। तो इनके ऑर्गन जो है वो रिड्यूस होके एडल्ट ऑर्गन इनमें विकसित होने लगते हैं। इस जो स्टेज है यानी 10 से 15 दिन की स्टेज है वो लार्वा के अंग विघटित होके क्या इनके स्थान पे एडल्ट कीट के अंग विकसित हो जाते हैं और शिशु इमेगो जो है वो कोकुन को काट के बाहर आता है। अब ये जब प्यूपा से फिर क्या सिक्रीट होता है, एक एल्कलाइन जो है लिक्विड एल्कलाइन पदार्थ सिक्रीट, क्षारीय पदार्थ सिक्रीट होता है जिससे कि कोकुन का जो आगे का लेयर है वो क्या हो जाती है, भीग जाती है और वो जैसे लेयर भीग जाएगी तब ये काट के बाहर आ जाता है, इमेगोट जो है वो काट के बाहर आ जाता है और एडल्ट बन जाता है। तो जब ये काट के बाहर आ जाएंगे एडल्ट कीट तो इनसे हमें रेशम नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो रेशम प्राप्त करने के लिए हमें कोकुन को ही उबाला जाता है तो हमें रेशम के धागे मिल जाएंगे, ऐसे वो कट जाते हैं। तो अब लाइफ साइकिल इनकी डायग्राम से देख लीजिए तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एडल्ट कीट ये हैं मेल और ये फीमेल, वाइट कलर के होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं
और ये क्या करते हैं, 3-4 दिन के बाद, जैसे ये कोकून से बाहर निकलते हैं तो 3-4 दिन के बाद जो वो कॉपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। और कॉपुलेशन की क्रिया जो है वो 2-3 घंटे तक होती रहती है। उसके बाद फीमेल जो है वो अंडे देना शुरू कर देती है। तो इसके पत्ती की जो डॉर्सल सरफेस है शहतूत की पत्ती पे, उस पे वो अंडे देना लगभग 400 से 500 तक अंडे दे देती है 24 घंटे में। अंडे जो हैं वो चिपचिपे उससे सिक्रीशन से घिरे होते हैं, जिससे वो आपस में और पत्ती की डॉर्सल सरफेस से चिपक जाते हैं। अब अंडों से 10 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद क्या निकलते हैं, लार्वी निकलते हैं। और लार्वी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर लार्वी कहते हैं। ये 30 से 40 दिन के अंदर 5 बार मोल्टिंग करते हैं। तो लार्वी जो है वो 30 से 40 दिन के अंदर क्या करेंगे, 5 बार मोल्टिंग करके 5th इंस्टार लार्वा में चेंज हो जाते हैं। तो 5th इंस्टार लार्वा जो है वो फुली ग्रो लार्वा होता है और लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और सेगमेंटेड होता है। तो इनके 12 सेगमेंट होते हैं, जिनमें से 10 सेगमेंट जो है वो एब्डोमिनल सेगमेंट कहलाते हैं। और इनमें क्या होते हैं, स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं, स्यूडो लेग्स होते हैं और स्पैरिकल्स पाए जाते हैं रेस्पायरेशन के लिए। अब इनका हेड, ये जो कैटरपिलर लार्वा है, ये क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है और इनएक्टिव हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जब खाना पीना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो प्यूपा स्टेज बोलते हैं, प्यूपा अवस्था बोलते हैं। अब ये प्यूपा जो है वो अपने हेड को क्या करता है, स्पिन करता है, यानी घुमाना, लगातार वो घुमाने लगता है। और इनकी जो सिलेवरी ग्लैंड है, इनसे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होने लगता है और अपनी पूरी बॉडी पे ये रेशम के जो धागे हैं वो लपेट लेते हैं। ये चिपचिपा जो पदार्थ है वो सूख के कड़ा हो जाता है, तो वही धागा बनाता है, तो वो पूरा बॉडी पे लपेट के क्या बना लेते हैं, कोकून अवस्था बना लेते हैं। कोकून ये अवस्था जो है वो 3-4 दिन में कंप्लीट, यानी 3-4 दिन तक वो अपनी बॉडी पे लपेटता रहता है रेशम के धागे। कोकून में 10 से 15 दिन के अंदर ये इनके जो प्यूपा है, प्यूपा के जो ऑर्गन है वो रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं। तो कोकून के अंदर ही ये प्यूपा है, तो प्यूपा के जो ऑर्गन है वो 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो रिड्यूस होके, और कैसे ऑर्गन हो जाते हैं, एडल्ट के ऑर्गन आ जाते हैं, यानी उसमें विंग्स बनने लगती हैं, लेग्स बन जाते हैं। और जो प्यूपा है वो कोकून के अंदर एक क्षारीय पदार्थ सिक्रीट करता है, जिससे कोकून का जो आगे वाला ये सरफेस है वो क्या होता है, आगे की जो लेयर है वो भीग जाती, गीली हो जाती है। और जब लेयर गीली हो जाती है तो ये जो है प्यूपा जो है इसके अंदर इमेगोट बन जाता है, और ये इमेगोट जो है वो काट के कोकून को बाहर आ जाता है और एडल्ट बन जाता है। फिर ये जैसे एडल्ट बनेंगे फिर ये कॉपुलेशन करने लगते हैं और फिर जो है एक लेइंग करने लगते हैं। तो जब ये इमेगो जो है काट के बाहर आ जाता है तब इससे कोकून हमें नहीं प्राप्त होता है। तो रेशम हमें नहीं प्राप्त होगा। तो रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को ही गर्म पानी में उबाला जाता है। तो ये तो थी इनकी लाइफ साइकिल। अब हम लोग इनका देखेंगे कैसे हमें प्रोसेस है, रेशम कैसे हम प्राप्त करते हैं। थैंक यू।